अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। फिर हमने स्टडी किया था ब्रेन को कि ब्रेन के कितने पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसके बाद हमने हर एक के पार्ट को डिस्कस किया था, फंक्शन को किया था। आज हमारा जो स्टडी का टॉपिक है वो है स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड क्या है? ये हमारे पास हॉलो एंड सिलेंड्रिकल या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। हेलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है। किस चीज़ से बना हुआ है? ये हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। या हेलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैसेज ऑफ न्यूरॉन, मैसेज ऑफ न्यूरॉन्स। ये मौजूद कहाँ पे होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी में मौजूद होता है, जो हमारा यानी मेडुला ओब्लांगेटा से स्टार्ट होता है। हमारे ब्रेन का जो हैंड पार्ट है उस वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये यानी पोस्टीरियर ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन फ्रंट पे, अगर मैं यूँ खड़ा हो जाऊँ तो जो हमारा ब्रेन फ्रंट साइड पे वो इंटीरियर होगा, जो बैक साइड पे होगा वो क्या होगा? पोस्टीरियर होगा। तो ये पोस्टीरियर से स्टार्ट होके हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है, जितना भी हमारी वर्टेब्रल कॉलम की लेंथ है वहाँ उतना ही तकरीबन क्या है? हमारा स्पाइनल कार्ड है। तो ये एक्सटेंड करता है, द स्पाइनल कार्ड। और एक्सटेंड का मतलब यानी ये स्टार्ट करता है एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम या बोलते हैं क्योंकि ब्रेन स्टेम में हमारे पास पॉन्स आते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा आता है एंड मिड ब्रेन आता है। या इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा से स्टार्ट होता है, मेडुला ओब्लांगेटा, और ये कहाँ तक लीड करता है? जितना भी हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो स्पाइनल कार्ड की लेंथ है हमारे पास अबाउट 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थनेस है वो है अबाउट हाफ इंच है। कितना है? हाफ इंच। यानी जितना हमारे ये थंब का साइज़ होता है इतना ही तकरीबन ये स्पाइनल कार्ड हमारा होता है। जिस तरह हमारा ब्रेन कवर्ड था लेयर्स में, जिसको हमने नाम दिया था मेनिंजेस, like the brain spinal cord is also covered by layers which is called as meninges. It is covered by meninges. और हमारे स्पाइनल कार्ड को कौन प्रोटेक्ट कर लेता है? यानी स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है हमारा जो बैकबोन है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है। यानी इस बेस पे हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं कि एनिमल आर क्लासीफाई मेनली इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर बैकबोन है। अब बैकबोन का काम है क्या है? बैकबोन का काम है स्पाइनल बाकी बॉडी को शेप देना, स्ट्रक्चर देना, स्ट्रेंथ देना। लेकिन इसका एक काम क्या है कि प्रोटेक्ट दी स्पाइनल कार्ड। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं स्पाइनल कार्ड की फंक्शन की तरफ आते हैं, यानी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर सिंपल सा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे देखें, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। यानी ये बटरफ्लाई शेप का होता है। इनके डायग्राम पे काफ़ी फोकस करना है तुम लोगों ने। डायग्राम समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन सिंपल से, इतना वो नहीं है, ठीक है। तो इनके 2 पार्ट्स है। एक आउटर पार्ट है जो कि बना होता है वाइट मैटर से। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक होता है वाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। वाइट मैटर में हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, जबकि ग्रे मैटर में हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। ये क्या हो गया? जो ब्लू कलर का ये इनका हो गया ग्रे मैटर हो गया। तो ग्रे मैटर में क्या है? इसमें हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, यानी वो न्यूरॉन्स जिनके एग्जाम पे माइलिन शीट मौजूद नहीं होता। तो ये इनका क्या हो गया? ग्रे मैटर। आउटर साइड पे क्या है? वाइट मैटर। इनर साइड पे क्या है? ग्रे मैटर है। स्पाइनल कार्ड क्या कर लेता है? स्पाइनल कार्ड से
31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एराइज होते हैं। यानी नर्व्स की डिफिनीशन हमने क्या किया, किस तरह किया था कि द कलेक्शन ऑफ एग्जाम्स या क्लस्टर ऑफ एग्जाम को, तो यहाँ से कितने नर्व 31 स्पाइनल नर्व एराइज होते हैं। और ये किस तरह एराइज होते हैं, 2 रूट्स के ज़रिए एराइज होते हैं, यानी 2 रूट्स बनाते हैं। 2 रूट्स बना के एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं। एक होता है डार्सल रूट होता है, एक होता है वेंट्रल रूट। यहाँ पे देखें ये आ रहा है, ये इनका हो गया डार्सल रूट। मैं वहाँ पे फिर समझा देता हूँ। इस तरह ये इनका हो गया वेंट्रल रूट, ये डार्सल रूट हो गया, ये हो गया वेंट्रल रूट। दरमियान में क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं इनके अंदर मोटर या इंटरन्यूरॉन होते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ कि डार्सल रूट का और वेंट्रल रूट का क्या मतलब है। यानी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन लेके आते हैं, मैसेज लेके आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में लेके आते हैं। ये आ रहा है हमारे पास डार्सल रूट में, क्या आ रहा है, डार्सल रूट पे हमारे पास गेंगलियान भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि गेंगलियान की डिफिनीशन हमने किस तरह किया था कि द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, साथ में क्या होते हैं, यानी न्यूरॉन्स होंगे, लेकिन कौन सा न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा, क्योंकि ये लेके आ रहा है हमारे पास रिसेप्टर से लेके आता है मैसेज को। कौन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन लेके आ रहा है। साथ में क्या है, गेंगलियन है। तो हमारे पास डार्सल रूट पे सेंसरी न्यूरॉन और गेंगलियन होते हैं, 2 चीज़ें होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, गेंगलियन। यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं इंटर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन, और फिर ये लेके जाते हैं वापस मैसेज को। कौन लेके जाता है, वापस मैसेज को लेके जाता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन यानी वो रिसेप्टर से मैसेज लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे मोटर इंटरन्यूरॉन होते हैं, ये फिर क्या कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाते हैं टुवर्ड द इफेक्टर। तो ये क्या हो गया, यानी ये हमारे पास डार्सल रूट हो गया जो कि बना हुआ है सेंसरी न्यूरॉन और गेंगलियन से। हमारे पास जो वेंट्रल है वो सिर्फ बना हुआ है मोटर न्यूरॉन से। तो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है वो सारे के सारे मिक्स्ड नर्व्स हैं। एमसीक्यूज़ में पता होना चाहिए कि स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कौन से नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है या मिक्स्ड है। तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है और सारे के सारे मिक्स्ड नर्व हैं, क्योंकि इनमें न्यूरॉन मौजूद है दोनों के। सेंसर एक्सान मतलब मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सान भी है, मोटर न्यूरॉन के एक्सान भी इसमें मौजूद है। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है। बहुत सारे फंक्शन थे, क्योंकि ये क्या कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी को लिंक करता है ब्रेन के साथ। किस तरह लिंक कर लेता है, रिसेप्टर से मैसेज लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन की तरफ जाता है, और फिर ये ब्रेन क्या कर लेता है, स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए बाकी बॉडी के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इसका फंक्शन ये है कि इट लिंक द बॉडी विद द ब्रेन, इट लिंक द बॉडी विद ब्रेन। इसके साथ साथ इनका रोल है कोऑर्डिनेशन में रोल्स है, यानी मैंने बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हुए जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ मेनी रिफ्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन मैंने पहले ही बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या कर लेता है, रिसेप्टर से मैसेज लेके सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन वापस लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए। यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या कर लेता है, हमारे बाकी बॉडी को, जो हमारे बॉडी का ट्रंक है, बॉडी की लिम्स है, उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, ब्रेन के साथ। तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है क्या, उसका स्ट्रक्चर हो गया एंड उसके फंक्शन हो गए। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, नर्व्स है एंड गेंगलियन है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि नर्व्स क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स, और हमारे पास गेंगलियन क्या है, क्लस्टर या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। तो क्या है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय PNS। इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं PNS से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होंगे। नंबर फर्स्ट, इसमें हमारे पास हैं नर्व्स हैं। नर्व्स किस चीज़ को कहते हैं? क्लस्टर ऑफ या ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, क्लस्टर या ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। सेकंड नंबर पे इसमें हमारे पास क्या है? गैंग्लियन। गैंग्लियन यानी गैंग्लियन किस चीज़ को बोलते हैं? क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। अब क्या कर लेते हैं, हमारे पास यानी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है और हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। ये MCQs में तुम लोग को याद होना चाहिए। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स और वो नर्व्स जो ब्रेन की तरफ जाते हैं या ब्रेन से वापस आते हैं उनको हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्योंकि क्रेनियल इस वजह से बोलते हैं क्रेनियम, क्योंकि हमारा बोन का वो पार्ट जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेता है, या स्कल का वो पार्ट जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रेनियम। लिहाजा वो नर्व्स जो ब्रेन की तरफ जाते हैं या वापस आते हैं, ऐसे नर्व्स को हम क्या नाम देते हैं? क्रेनियम नर्व्स। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब ये है कि जितनी भी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है वो सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स हैं। मिक्स्ड नर्व्स का ये मतलब कि इसमें हमारे पास एक्सॉन्स होंगे सेंसरी न्यूरॉन के और मोटर न्यूरॉन के, जबकि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स है ये हमारे पास इसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन भी होंगे, इसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन भी होंगे और इसमें हमारे पास मिक्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन के एक्सॉन भी होंगे। अब हमारे पास जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं यानी ये दो पाथवे फॉलो करते हैं। एक सेंसरी पाथवे होता है और एक होता है मोटर पाथवे। यानी सेंसरी पाथवे सेंसरी न्यूरॉन से निकला हुआ है कि ये मैसेज को लेके आते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि जो मोटर पाथवे है ये मैसेज को लेके जाता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड द इफेक्टर्स। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो मोटर पाथवे है विच इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम नाम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम नाम देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मोटर पाथवे के टू टाइप्स है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय SNS। इसको SNS से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास सारे के सारे वॉलंटरी होते हैं यानी कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें वो नर्व्स होते हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं। दो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, एक है वॉलंटरी, एक है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी उसको बोलते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल ऑफ एनिमल। एक होता है इनवॉलंटरी विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल ऑफ एनिमल्स। तो ये कंट्रोल कर लेते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं स्केलेटल मसल्स, ये कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को? स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। स्केलेटल मसल किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो मसल जो कि हमारे बोन्स के साथ अटैच है उसको नाम देते हैं स्केलेटल मसल। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। कौन कंट्रोल कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स है या नर्व्स है वो कौन से होते हैं? मोटर नर्व्स होते हैं। सेकंड हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन का, इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें भी सारे के सारे मोटर होते हैं और ये हमारे पास अटैच होता है कार्डियाक मसल के साथ अटैच होता है।
रिस्पॉन्सिबल स्मूथ मसल का होता है, और ये हमारे पास ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चूँकि कार्डियाक इनवॉलंटरी। अब कोई कर सकता है कार्डियाक बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं कि हमारे हार्ट बीट को कोई रोक सकता है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, वो ख़ुद ब खुद इनवॉलंटरी है। इसी तरह स्मूथ मसल्स, जो हमारा एलिमिनेटरी कनाल है वो क्या है, वहाँ पे स्मूथ मसल्स है, कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। यानी हमने खाने का नवाला डाल दिया, अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे रुक जाए या स्टमक में, वो ख़ुद पास होता जाएगा, इनवॉलंटरी, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। थर्ड, हमारे पास से ग्लैंड्स, बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल्स है। अब कोई कर सकता है कि ग्लैंड की सिक्रीशन को स्टॉप करे, नहीं कर सकते, लिहाजा वो क्या है, हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं। अगेन हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको अगेन हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम नाम देते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे पास काम करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। हम किसी के साथ लड़ते हैं ना, तो कहते हैं कि या लड़ो या भागो, यानी इसको हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट मैकेनिज़्म में ये काम करता है, फाइट या फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर लेता है। जब हम किसी के साथ लड़ते हैं तो क्या होता है, उस टाइम हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, साथ में हमारा डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्लाइट या फाइट मैकेनिज़्म में क्या होगा, हमारे पास मसल्स हमारे क्या होते हैं, लड़ने के लिए जब हम तैयार होते हैं या भागने के लिए मसल कंट्रैक्शन होती है, साथ में क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज क्या होगी, हार्ट रेट होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, हमारा जो डाइजेशन है वो क्या होगा, इनहिबिट होगा, डाइजेशन हमारा स्लो होगा बल्कि स्टॉप होगा। अब हमने क्या किया, हमने भागा, मैदान जहाँ पे लड़ाई हुई हम भाग गए, या हमने लड़ाई की, उसके बाद ठंडक पड़ गई ना, तो ठंडक जब पड़ जाती है ये कौन कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब जब लड़ाई के बाद जो सिचुएशन को दोबारा नॉर्मल पे लेके आना किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक का काम है। यहाँ पे हमारे मसल फिर क्या होंगे, मसल हमारे रिलैक्स हो जाएंगे, मसल क्योंकि ठंडक पड़ गई ना, मसल क्या हो गए, मसल यहाँ पे हमारे मसल रिलैक्स हो गए। ब्लड प्रेशर हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल आ जाएगा, यानी डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा, रिड्यूस्ड हार्ट रेट या डिक्रीज्ड हार्ट रेट, हार्ट बीट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ डाइजेशन क्या होगी, प्रोमोट करेंगे डाइजेशन को, डाइजेशन दोबारा क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आज हमने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड को, उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को। फिर लेटर ऑन हम आ गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसमें हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करें, फंक्शन भी, स्ट्रक्चर भी और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।